देखिए, आज देश के अंदर संविधान खतरे में है और इस संविधान को बचाने के लिए आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर हमारे संगरिया विधानसभा क्षेत्र में टीबी ब्लॉक मुख्यालय पर जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और हिंदुस्तान की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और हमारे युवा दिलों की आवाज़ आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश लेकर के और हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस इलाके की जनता, कार्यकर्ता, 36 कौम के लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे और लोगों के अंदर एक जन जागरण चलाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ तब इस संविधान की रचना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अनेक महापुरुषों ने इस देश के अंदर संविधान की रचना की। देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेज़ों ने इस बात की चिंता की थी कि ये हिंदुस्तान कैसे चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर अनेक प्रदेश हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक बोलियां हैं। ये अनेकता में एकता कैसे आएगी। लेकिन आज 75 साल के बाद भी ये अनेकता में एकता का जो उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारा देश जो मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, ये संविधान की देन है। अगर संविधान नहीं होता तो आज हमारा देश आगे नहीं बढ़ता। आज हमारा देश खतरे में है। आज आप देखिए, हमारी रेल बेच दी, हमारा एयरपोर्ट बेच दिया, हमारे पोर्ट बेच दिए, हमारा टेलीकॉम बेच दिया। देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जो आम आदमी को मदद मिलती थी, उन सबको इन्होंने बेच दिया। 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं। मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं, अडानी और अंबानी खरीदने वाले हैं। इसलिए देश की जनता ने ये संकल्प लिया है कि हम इस तिरंगे झंडे के नीचे बैठ करके और जन जागरण चलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इस संविधान को बचाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर देश के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अगर फांसी के फंदे को नहीं चूमते और इस देश को आज़ाद नहीं करवाते, आज हमारे जैसे नौजवान राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आते, हम भी किसी की नौकरी करते रहते। इसलिए देश को आज़ाद हमारी पार्टी के नेताओं ने करवाया। देश के अंदर इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री रही, उनके बारे में भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे पूर्व वक्ताओं ने, नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इस देश के अंदर अमन चैन का माहौल बनाया। मैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा कि याद करो वो 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। तो हम उनकी प्रेरणा से इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूती से इस संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग एक माँ के बेटे बेटी बन करके और गाँव-गाँव ढाणी हो रहा है। आज हमारे बीच पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत साहब, पुषाराम गोदारा जी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी के नेतृत्व में पूरे जिला नेतृत्व, तमाम विधानसभा के विधायक विनोद गोटवाल जी, अमित चाचान जी, भूपेंद्र जी, अजीत जी, आज सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मिलकर टिब्बी ब्लॉक में इस सभा का आयोजन किया। और निश्चित तौर पर देश और प्रदेश में जो अराजकता का माहौल पैदा भाजपा ने कर रखा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर रखा है, उसका जवाब कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाकर भारत के संविधान को समझाकर, उसके हक और अधिकार को समझाकर, हर नागरिक के हक दिलाने को समझाकर हम हर नागरिक को समझाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से पंचायती राज, नगर निगम, नगर पालिका और प्रदेश के चुनाव में उतरेगा। ये कोई चुनाव का माध्यम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देश में पहली बार शर्मिंदा देश के नागरिक को होना पड़ा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भाषण दे रहा है, ट्वीट कर रहा है समझौते से पहले कि भारत और पाकिस्तान का समझौता हमने करा दिया, तो इससे शर्मिंदा क्या देश की सरकार के लिए और क्या देश के नागरिक के लिए हो सकता है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी हाँक मार रहे हैं, बीकानेर के अंदर आए, घोषणा करनी थी, बड़े बड़े डैम बनाते, पेयजल की सुविधा करते, सिंचाई की सुविधा करते, जो बयान दिया कि सिंदूर मेरे रगों रगों में बह रहा है, ये एक देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। निश्चित तौर पर हर तहसील को, ब्लॉक को, ग्राम स्तर पर देश के प्रधानमंत्री देश की सरकार के खिलाफ आग बबूला है और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संविधान बचाओ रैली हमारे एआईसीसी ने और पीसीसी ने फैसला करके पूरे देश में संविधान में जो वर्तमान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संविधान की धज्जियां उठाई है,
जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा संविधान के विपरीत कई फैसले कर रहे हैं। उन फैसलों में देश को नुकसान हो रहा है। अगर लोकसभा में इनको 400 पार का इन्होंने संदेश दिया था और उन्होंने ये कहा था कि नए सिरे से व्यवस्था कायम करेंगे, ये तो राजस्थान और पूरे देश की जनता को धन्यवाद है कि उन्हें 400 पार नहीं दिया तो उन्हें संविधान की धज्जियाँ उठाते। आज कोई भी फैसला है वो संविधान की विपरीत करने की कोशिश करते हैं। मजबूरी ये नहीं, विपक्ष जब आंदोलन करता है, दबाव बनाता है। राहुल गांधी की 24 घंटा में सदस्यता खत्म करते हैं और कंवरीलाल की 21 या 25 दिन बाद करते हैं। क्या ये संविधान की धज्जियाँ नहीं है? क्या पंचायती राज का समय खत्म हो गया? 6 महीने में चुनाव नहीं कराने थे, संवैधानिक दर्जा है। क्या नगर पालिकाओं का समय खत्म हो गया, उनका चुनाव नहीं करना था? प्रशासक लगा दिए और पूरे ब्यूरोक्रेसी को हावी कर दिया। क्या संविधान के विपरीत राजनेताओं की सभाओं में ब्यूरोक्रेसी का खुला उपयोग हो रहा है, खुली धज्जियाँ उड़ रही है? इसलिए इसके अलावा ये संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं और ये जब तक कांग्रेस पार्टी संकल्प लेके संघर्ष नहीं करेगी तो इस संविधान को ये नुकसान पहुंचाने की आमाद है। इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने और हमारे खड़गे साहब ने और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी, टीकाराम जूली और हमारे पायलट साहब और अशोक गहलोत जी ने सब ने ये फैसला किया कि संविधान बचाओ रैली आम जनता तक संविधान में जो परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ जो एक्टिविटी हो रही है उसको रोकने के लिए पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ पूरे हमारे ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं सहित संघर्ष जारी रखें और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझा दे कि हम लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देंगे, आम आदमी के अधिकारों को ख़त्म नहीं होने देंगे और दलित, मजदूर और किसान के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए ये संविधान बचाओ रैली करने की नौबत आई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज 24। इस समय हम लोग मौजूद हैं टीवी के अंदर और मेरे साथ मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका जाट और पूर्व पंचायत समिति डायरेक्टर हूँ। मैडम, आज जो कार्यक्रम हुआ कांग्रेस की तरफ से, इसके बारे में हमारे जो दर्शक इस समय आपको टीवी पर देख रहे हैं आप कुछ बता दें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो देश के संविधान को बचाने का बीड़ा उठाया है, जो मुहिम चलाई है, हम सब उस मुहिम में उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और उसी के तहत आज हमारे टीवी के अंदर प्रोग्राम था। संविधान बचाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जिस प्रकार पिछले 12 सालों में भाजपा की सरकार ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर, हर एक नीतियों को गलत ठहराकर और जिस तरीके से संविधान में परिवर्तन किया है, और न केवल संविधान में ही कई धाराओं में परिवर्तन किए गए हैं बल्कि उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो संविधान की का संरक्षक माना जाता है, उस सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने अवमानना की है। बार बार उनके कहने के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाई है और जिस प्रकार से हमारे देश में लगातार घरेलू हिंसाएं या पाकिस्तान के साथ हो, देश को अभी जो युद्ध हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके तहत हमारा संविधान ये कहता है, हमारा समझौता शिमला ये कहता है कि हम भारत पाकिस्तान के मध्य किसी तीसरी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। उसको ताक पर रखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया है भारत पाकिस्तान में। तो हम ये पूछना चाहते हैं हमारी सरकार से कि वो देश की जनता को ये बताने का काम करे कि सीज फायर किन मुद्दों पे हुआ है, क्योंकि संविधान हमें ये हक देता है कि हम सरकार से सवाल करें और सरकार को जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जितने भी दर्शक हमारे चैनल राजस्थान न्यूज 24 को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें।